राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि की सरल पूजा विधि। चाहे आप स्टूडेंट हैं यानी कि छात्र हैं या आप गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई हैं और कम समय में आपको पूजा करनी है तो किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना जो है वो करना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको देने वाली हूँ। कम समय में कम सामान में माता रानी को कैसे रिझाया जा सकता है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और एकदम सरल पूजा विधि जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप एक कोई जगह जो है वो चयनित कर लीजिए, उसको साफ स्वच्छ करके वहीं पे आप माता रानी की जो चौकी है वो लगा लीजिए। पक्का है तो आप पोछा मार लीजिए, कच्चा है तो लीप लीजिए गाय के गोबर से, या आप गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, या हल्दी वाले पानी से भी आप उसको साफ स्वच्छ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चौकी जो है वो बिछानी है, चौकी है, पीढ़ा है, जो भी है वो आपको बिछा के उसके ऊपर एक लाल या पीला वस्त्र बिछा लेना है, या इस प्रकार के बाज़ार में मिलते हैं। अगर आपका बजट है तो आप इस प्रकार के भी वस्त्र ले सकते हैं, बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, लेकिन आप कम सामान में और सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो जो भी वस्त्र हैं वो आप बिछा सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या करना होता है, मैं देखिए एकदम सरल पूजा दिखा रही हूँ, तो कोई मैं अष्टदल कमल या कोई बहुत सारा तामझाम नहीं बताऊँगी, एकदम सरल पूजा जो है वो दिखाऊँगी। थोड़े से चावल लेना है, इस प्रकार से रखना है और यहाँ पे माता रानी की कोई भी तस्वीर, विग्रह, फ़ोटो जो भी है वो आप विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी सी जो जगह है पास में ही माता रानी के, यहाँ पे आपको जो आपके गणपति हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य गणपति हैं, तो उनको आपको विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास गणपति नहीं है, इतने छोटे गणपति नहीं है या गणपति नहीं है, तो आपको एक सुपारी लेना है और उसमें कलावा लपेट के गणपति समझ के उनको भी विराजमान कर सकते हैं। अगर गणपति नहीं है तब, अगर हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे थोड़े से जो चावल हैं वो रख के, और सबसे पहले आपको जो दीपक है वो विराजमान करना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो रख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे मैंने सरल बता दिया, आप किसी भी प्रकार का कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, जवारे नहीं बोना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको थोड़े से जो चावल हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से रख देना। बिल्कुल सरल मैं बता रही हूँ ताकि बहुत ही आसानी से सब लोग पूजा कर पाएँ और कम सामान में कर पाएँ और माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि मिट्टी का कलश आप ना लें, क्योंकि 9 दिन तक वो जो लोटा है वो रखा रहेगा तो जल सूख जाता है, तो ये उत्तम नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, पीतल का, तांबे का कोई भी लोटा नहीं है तो आप स्टील का ग्लास या लोटा जो है वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लोटा है वो मैंने रख दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, थोड़े से चावल डालने हैं। इसके साथ ही साथ एक सिक्का जो है वो डालना है। आप 1-2 रुपए का या 5 रुपए का कोई भी सिक्का जो है वो डाल सकते हैं। इसमें मैं आप सबको बता दूं कि सुपारी या बहुत सारी चीज़ें तो फिर वो सरल नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ चावल और सिक्का जो है वो डाल के आपको बता रही हूँ। अब आप चाहें तो इसमें सारी चीज़ें डाल सकती हैं, जैसे हल्दी की गांठ हो गई, सुपारी हो गई, लेकिन सरल तरीके से कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल कम सामान में आप सबको बता रही हूँ। कंठ में मैंने कलावा बांधा हुआ है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं जो जल है वो डाल रही हूँ, इसको ऊपर कंठ तक भर देना है। ये देखिए, तो मैंने इसको कंठ तक जो है वो भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो चावल की कटोरी है वो रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो चावल की कटोरी है वो रख दी है इस प्रकार से। बस इसको 9 दिन तक पूरा आपको टच नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। ये ज़रूर रखें क्योंकि ये जो पात्र होता है ये माँ लक्ष्मी के लिए रखा जाता है, और जैसे माता रानी, माता दुर्गा हैं, उनके बहुत सारे स्वरूप हैं, तो ये जो कलश होता है ये रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकते हैं, तो ये कलश जो है वो आपको ज़रूर रखना है। इसके साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक लोटा में जल, उसमें लेंगे पुष्प और हम करेंगे पूजन। तो भाव स्वरूप बहुत ज़्यादा गीला ना हो, इसके लिए आपको इस प्रकार से सबको जो स्नान है वो करवा देना। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि गीला हो जाता है, फिर सब सही नहीं रहता है। आप क्या करना है, आपने स्नान जो है वो करवा दिए हैं, अब आपको जो भी वस्त्र हैं वो आपको समर्पित करने हैं। तो माता रानी के अगर आपके पास चुनरी है तो माता रानी को चुनरी जो है वो उड़ा दीजिए। तो
तो यहाँ पे माता रानी को मैंने जो चुनरी है वो उड़ा दी है। अब वस्त्र स्वरूपी हम यहाँ पे भगवान गणपति को जो कलाबा है वो अर्पित करेंगे। आप वस्त्र जो है वो अगर लाए हैं तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो इस प्रकार से वस्त्र है वो सबको मैंने समर्पित कर दिया है। वस्त्र जो है वो समर्पित करने के बाद में हम यहाँ पे जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम माता रानी को जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे, भगवान गणपति को पुष्प समर्पित करेंगे। इसके साथ ही साथ हम कलश को जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से जो दीप है उसको जो फूल है, जो पुष्प है वो समर्पित कर देंगे। पुष्प जो है वो समर्पित इस प्रकार से करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अगर आपको पान का पत्ता मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। अगर नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो गाँवों से हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या भाई बंधु हैं जो नहीं जा सकते हैं, कई बार बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अगर मीठा पान मिल जाए तो चढ़ा दीजिए, पान का पत्ता मिल जाए तो। अगर नहीं मिलता है तो आपको 2 लौंग, 2 बतासा और 2 इलायची यानी कि जोड़े में माता रानी को ज़रूर समर्पित करें। यहाँ पे मैंने एक पान का पत्ता लिया हुआ है। पान का पत्ता इस प्रकार से माता रानी के पास रखना है और यहाँ पे 2 बतासे और 2 लौंग इस प्रकार से जोड़ी में हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। इसको बोला जाता है बीड़ा बतासा। तो इस प्रकार से आपको चढ़ाना होता है। 2 लौंग, 2 बतासा और इसके साथ ही साथ कुछ पैसे रख दीजिए, 1, 2, 4, 5, 10 रुपए जितना भी है। और इसके साथ ही साथ एक पुष्प जो है वो हम रख के, आप चाहें तो इसको उठा के इस कलश के ऊपर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो नीचे भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो कलश है उसके ऊपर भी हम एक जो पुष्प है इस प्रकार से समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने जो चीज़ें हैं यानी कि जो फूल हैं वो समर्पित कर दिए हैं। अब हम लगाएंगे तिलक। तो यहाँ पे दीपक को तिलक लगाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से जो दीपक है उसको हम तिलक लगाएंगे और हम लगाएंगे इस प्रकार से कलश को, ये देखिए। और साथ ही साथ हम लगाएंगे माता रानी को और गणपति को चंदन का तिलक लगाएंगे इस प्रकार से। और इसके साथ ही साथ हम जो शेर है उसको भी तिलक लगाएंगे। तो इस प्रकार से सबका जो तिलक है वो किया जाता है। तिलक करने के बाद में सबको जो चावल है यानी कि जो अच्छत है वो थोड़े थोड़े से चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अच्छत है वो हमें चढ़ा देनी है। अच्छत चढ़ाने के बाद में आप जो भी भोग है, प्रसाद है, वो आपको चढ़ाना होता है। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद है, आप चाहें तो पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो क्योंकि बतासा सब जगह मिल जाते हैं, इलायची दाना सब जगह मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आप सबसे बोलूँगी कि बतासा ही आप चढ़ाएं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। क्योंकि बतासा जो है वो नवरात्रि में चढ़ाना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और बतासा सब जगह मिल जाता है, तो बतासा चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी मिठाई या पेड़े वगैरह चढ़ा सकते हैं या जो भी घर पे है वो आप चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं है तो पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, बतासा चढ़ा सकते हैं और जो भी मौसमी फल हैं वो चढ़ाना होता है। यहाँ पे मैंने अंगूर जो है वो चढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही साथ जैसे हम जो जल है वो जैसे भोजन देते हैं वैसे जल भी देते हैं। तो यहाँ पे जो भोजन है मतलब जो भोग है वो हमने लगा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है वो रख दिया है। इसके साथ ही साथ चाहे आप पहले दिन चढ़ाएं, चाहे आप आखिरी दिन चढ़ाएं, श्रृंगार की कुछ चीज़ें 5, 7, 11, 16, 21 जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ दक्षिणा 10, 20, 50, 100 जितना आपका बजट है, दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा को संपूर्ण करता है, इसलिए दक्षिणा जो है वो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अब अगर आप करना चाहते हैं तो हवन कर सकते हैं। हवन का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप हवन नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम उतना नहीं है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो कपूर की आरती है वो आप करके पूजा को विराम दे सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे जो हवन है वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरल पूजा जो है वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कपूर जो है वो जला के जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, इस प्रकार से आपको जो आरती है वो कर देनी है। और आखिरी में लास्ट में आपको जल लेना है और जल से आपको क्या करना है चलिए दिखा देते हैं। इस प्रकार से हाथ में लेना है जल और इस प्रकार से पूरी पूजा पे 3 बार 5 बार ऐसे उतार के और जो जल होता है वो यहाँ पे
छोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। और माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि मैया हमारी पूजा को पूर्ण कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए और जो भी आप मांग रहे हैं माता रानी से उसके लिए निवेदन कीजिए। और इस प्रकार से आपकी जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है। तो ये सरल पूजा विधि आप सबको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर लिखिए। मैं आप सबका कमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।